Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ujala and here on this channel I provide everything that you need to crack NORCET and achieve a top rank. तो आज इस वीडियो में हम कोई स्ट्रैटेजी, कोई टेस्ट सीरीज, कोई रिवीजन, किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में। तो इस बार हम लोग नॉर्सेट एस्पिरेंट वाला रेजोल्यूशन लेंगे कि एक नॉर्सेट एस्पिरेंट इस न्यू ईयर पे क्या रेजोल्यूशन ले। जितने भी नॉर्सेट 10 एंड नॉर्सेट 11 एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो यही न्यू ईयर है। इसके बाद फिर एग्जाम के बाद न्यू ईयर आएगा, तो हम सब मिलके आज न्यू ईयर रेजोल्यूशन प्लान करेंगे। तो रेजोल्यूशन लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, है ना, किस चीज़ के लिए हम रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं। तो हमें जॉब चाहिए। जॉब का इम्पोर्टेंस बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। और सबको जॉब चाहिए और जल्दी चाहिए। जैसे जो नॉर्थ से 10 एस्पिरेंट्स हैं उन्हें सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब चाहिए। जो सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं, जो ड्रॉपर हैं, उन्हें अब इस अटेम्प्ट में जॉब चाहिए। तो बेसिकली हमें जॉब चाहिए और हमें उसी से रिलेटेड रेजोल्यूशंस लेने हैं जो हमें हेल्प करे, हमें पुश करे कि हम अपने ड्रीम को जल्दी पा सकें। तो जॉब होता है या फिर जो सक्सेस होता है वो केवल आवर्स ऑफ स्टडी या कितना आपने हार्डवर्क किया है, केवल उस पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपका सक्सेस डिफाइन करते हैं। तो हम जो रेजोल्यूशन लेंगे उसमें हम इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लेंगे, ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए और हम अपना ड्रीम एम्स अचीव कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू ईयर रेजोल्यूशन एस्पिरेंट एडिशन। तो इस न्यू ईयर पे हम केवल 3 रेजोल्यूशंस लेंगे। ओके, ओनली 3 रेजोल्यूशंस। फर्स्ट, विल मेंटेन अ गुड हेल्थ, मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के लिए आपको डाइट अच्छा रखना है, हेल्दी खाना खाना है, डिजीज़ फ्री रहना है, क्योंकि आप डिजीज़ फ्री रहोगे, फिजिकली हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, तो आप ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकते हो पढ़ाई पे। तो हमें फिजिकली फिट रहना है, उसके लिए हम अच्छा डाइट लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे एंड अच्छी स्लीप लेंगे। पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो 3 घंटे 4 घंटे की नींद लेते हैं। तो नहीं, आप 6 से 8 घंटे का नींद लो। और अच्छा स्लीप हैबिट होना चाहिए आपका, अच्छा ईटिंग हैबिट होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हो या कुछ लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत पसंद होता है तो एक्सरसाइज इज़ रियली गुड, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ आएगा गुड एनवायरनमेंट से। आपके एनवायरनमेंट में लोग कैसे हैं, आपके अराउंड लोग कैसे हैं, आपके दिमाग में कैसी कैसी बातें जाती हैं, आप कैसा बोलते हैं, आपकी सोच कैसी है, इन सब पे डिपेंड करता है आपका मेंटल हेल्थ। तो इस पूरे एस्पिरेंट फेज में आपको मेंटल हेल्थ को बहुत प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रेस से बचे रहना है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। और आप मतलब आपको अपना मेंटल हेल्थ खुद से प्रोटेक्ट करना होता है। आपका मेंटल हेल्थ आपके हाथ में है। तो सबकी बातें अवॉइड करते हुए अपने पास गुड फ्रेंड सर्कल रखो, गुड पीपल रखो। नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेले रहो, बट बुरे लोगों के बीच नहीं रहना है। इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। इंटरनेट पे चीज़ें जो, अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, उन चीज़ों से दूर रहना है। वो सारे ऐप्स, मोबाइल्स जहाँ पे आपका बहुत इनफ टाइम वेस्ट हो रहा है या उससे आपको स्ट्रेस मिलता है, वो सब हटा देना है। तो आपको अपना मेंटल हेल्थ मेंटेन करना है, अपना गुड एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। तो हर तरीके से आपको अपना मेंटल हेल्थ मेंटेन करना है। इसके अलावा जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, वो कभी कभार जाया करें, पूजा पाठ करा करें, उससे भी आपको बहुत सुकून मिलता है। तो आपको अपना मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना है। मैंने सबसे पहले इसकी बात की क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन्ड है या नहीं। एक मेंटली अनहेल्दी पर्सन, एक फिजिकली अनहेल्दी पर्सन सक्सेस को उसको उसको सक्सेस पाने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आपका मेंटल हेल्थ मेंटेन्ड है, फिजिकल हेल्थ मेंटेन्ड है, तो आप ऑलरेडी यू हैव एन अपर एज और आप बहुत सारे लोगों के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म कर पाते हो। सेकेंड रेजोल्यूशन है विल मेंटेन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सक्सेस जो है ना वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आता है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क से आता है, कंसिस्टेंट कोई भी चीज़ में जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हो तो आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ मूव करते हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी केवल पढ़ाई के नहीं, पढ़ाई से लेके, खाना से लेके, सोना से लेके, हर चीज़ में कंसिस्टेंट होना। रोज़ आप
अच्छी नींद ले रहे हो, रोज़ आप अच्छा खाना खा रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो रोज़ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो रोज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आपका हेल्थ, सेकंड कंसिस्टेंसी, थर्ड रेजोल्यूशन है 10 आवर्स इफेक्टिव स्टडी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 10 घंटा पढ़ना है, मैं कह रही हूँ इफेक्टिवली 10 घंटा पढ़ना है, ठीक है। तो आजकल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब मैं केवल ये कह दूँ कि हाँ ठीक है 4 ही घंटा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, तो नहीं हो पाता है, आजकल बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, इतने हार्ड वर्किंग हो गए हैं और कंपटीशन इतना बढ़ गया है, सीट्स कम होती जा रही हैं, वैकेंसी कम होती जा रही है, एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हार्ड वर्क भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आवर्स भी मैटर करता है, ठीक है। तो कोई 6 घंटे इफेक्टिवली पढ़ रहा है लेकिन कोई 10 घंटे इफेक्टिवली पढ़ रहा है, तो 10 घंटे वाला ऑफ कोर्स ज़्यादा नॉलेज है उसके पास, है ना। मैं इफेक्टिव आवर्स की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन 16 घंटे किताब लेके बैठा रहता है। तो 10 घंटे का इफेक्टिव स्टडी करना है, यानी कि 10 घंटे आपने पढ़ाई की है, कोई फ़ोन नहीं चलाया है, कहीं नहीं गए हो, कोई डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुए हो। इवन आपका माइंड भी 10 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हुआ था ना कि आप कुछ सोचने लगे थे, तो वो भी माइनस करके 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी। और 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी करने के लिए कम से कम 14 घंटा पढ़ना होता है, क्योंकि 4 घंटा तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह में जाता ही है। जैसे मैं 14-15 घंटे पढ़ती थी, तो मैं मानती थी कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई किया है, ओके। जिस दिन मैं 12 घंटे पढ़ती थी मैं सोचती आज तो मैंने 8 ही घंटे पढ़ाई किया, 4 घंटे तो मैं ऐसे ही माइनस कर देती थी। तो 10 घंटे कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ना है। तो केवल 3 रेजोल्यूशंस, फिजिकल मेंटल हेल्थ, कंसिस्टेंसी, 10 आवर्स की स्टडी, 3 सिंपल, ये 3 रेजोल्यूशंस लेने हैं। एंड लेट मी टेल यू, जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी और जब आपका ऑफर लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, सब कुछ वर्थ इट हो जाता है, सब कुछ लिटरली। मतलब आप इतने खुश होते हो, आपके पेरेंट्स इतने खुश होते हैं, आपके पेरेंट्स को देख के आपको ऐसा लगता है कि जितनी भी मैंने मेहनत की है, जितना भी मैंने डिवोशन दिया है, टाइम दिया है, सारे स्ट्रेस, सारी मेहनत, सब वर्थ इट रहा है। जब आप अपने पेरेंट्स की आंखों में प्राउड देखते हो अपने लिए, और लाइक मोमेंट होता है वो, सो सब वर्थ इट हो जाएगा आपका। एक एस्पिरेंट के लिए ये 3 रेजोल्यूशन जो मैंने बताया है वो कोई बिग डील नहीं है, बट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आपके सक्सेस में। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो इस रेजोल्यूशन को, बट ये रेजोल्यूशन लेना है और आपको न्यू ईयर के दिन से इसको करना है। 2 से नहीं करना है, 2 जनवरी से नहीं करना है, 1 जन से करना है। तो आपको 1 जन से ये करना है। और जो लाइक और भी ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं, वो तो जिस दिन मेरी ये वीडियो देखेंगे उसी दिन से स्टार्ट कर देंगे, तो आपके पास 2-3 दिन का एक्स्ट्रा एज हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अगर आप कंसिस्टेंटली लगे हुए हो और हार्ड वर्क कर रहे हो और अपना 100% दे रहे हो, तो आपको रिजल्ट का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। बस आप ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट विथ योर स्टडी, ऑनेस्ट विथ एवरीथिंग, अपना स्टडी, एजुकेशन, हार्डवर्क, हर चीज़ से आप ऑनेस्ट रहो और अपना 100% दो। जो आपके बस की उतना ही करो, अपने कैपेबिलिटी से ऊपर तो हम कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट जितनी कैपेबिलिटी है उतना तो करो, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट आना है आ ही जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर टाइम रिजल्ट जो होता है वो आपके फेवर में ही आता है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। कुछ भी पूछना है आपको, कोई डाउट है, कुछ सजेशन देना है, प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैं सभी को, जितने मेरे एस्पिरेंट्स हैं, उनको नेक्स्ट ईयर मैं ये मैसेज चाहती हूँ कि आप मुझे ये टेक्स्ट करो कि येस आई डिड इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।